फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम बाहो। आज मैडम बाहो आपके लिए क्या लेके आई हैं? टीएस गरेवाल 2014 एडिशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी अनसॉल्व्ड। तो आ जाओ, पिछली वीडियो में आपको क्या सिखाया था? पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। तो मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो फॉर्मेट क्या होगा? डेबिट क्रेडिट। इधर क्या आएगा? पीएलएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, क्या सिखाया था शॉर्टकट? बापा मीन्स पर्टिकुलरलेस, राइट, अमाउंट, पर्टिकुलरलेस अमाउंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर एनीथिंग। तो वो क्या आ जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट, ड्रॉ वाला, बिफोर वाला क्रेडिट साइड में नोट कर लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन है, ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसा किसका है? फर्म का। अब चार्ज कौन कर रहा है? फर्म। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो फर्म की इनकम है। वो गोल्डन रूल नंबर 3, सॉरी, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू ए टू बी। ठीक है, इन दोनों का प्लस करके इधर आ जाएगा। अब इन दोनों का प्लस हो गया अमाउंट। ये भी बताऊंगी, ये है कि ये अलग पेन से सिखाऊं। इन दोनों का अमाउंट आ गया। ठीक है, इन दोनों का अमाउंट में से क्या कटेगा? जो जो हम चीजें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो बेटा, ध्यान से समझो, इधर हमें क्या दे रखा था? प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट। बट अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही ना दिया हो, लॉस दिया हो, तो ये वो क्या आएगा? डेबिट साइड में, टू नेट लॉस काउंट। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा क्रेडिट कर देना, लॉस दिया होगा तो डेबिट। क्यों? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब क्या क्या देते हैं पार्टनर को? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू ए टू बी, यहां आ जाएगा प्लस होके। और क्या देते हैं? टू पार्टनर सैलरी और टू कमीशन। ठीक है, और क्या देते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, वो हमारा इधर नहीं आएगा, नहीं आता। ठीक है, अब आप एक रिजर्व बनाओगे, टू जनरल रिजर्व। ये क्यों बनता है? अगर फर्म को कल को कोई दिक्कत आ जाए तो वो प्रॉफिट में से कुछ पैसा कल दिक्कत है अनफोर्सीन आगे सिचुएशंस के लिए बचा के रख लेती है। ठीक है, अब इनको देने के बाद, माइनस करने के बाद क्या बचेगा? टू प्रॉफिट। देखो क्या बचा? टू प्रॉफिट, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकला? इस बैलेंस में से ये सारी चीजें माइनस कर दो। क्या कर दो? इस बैलेंस में से ये सब कुछ यहां से यहां तक, दूसरे कलर से समझाती हूँ, यहां से यहां तक क्या कर दोगे? यहां से यहां तक माइनस। ये अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट किसको बच जाएगा? टू ए टू बी। ठीक है, और ये किसमें बटेगा? अग्रीड रेशो में। ये किसमें स्पेसिफाइड होगी अग्रीड रेशो? पार्टनरशिप डीड में। ठीक है बेटा, और अगर पार्टनर्स को ये प्रॉफिट नहीं होता, इसकी जगह क्या हो जाता है? लॉस। तो क्या होगा? टू डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, टू ए टू बी। ठीक है, क्लियर? ये हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। ये कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज अनसॉल्व टीएस गरेवाल का। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तक मैंने अपनी वीडियोस में विच इज अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ा, 1 से लेके मैंने 14 तक करवा दिए। अब ये जो हमारा 15 और 16 है, ये किस पे बेस्ड है? सिंपल इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। कौन से? क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ये 15, सॉरी 15 और 16, 17 तो बेटा मैं आपको करा रही हूँ। 15 एंड 16 विच इज बे 14 तक मैंने डालना है। वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन टू फ्रॉम बाय पार्टनर एंड फॉर लोन टू बाय पार्टनर टू अ फर्म, 14 तक डन है। 15 16 इज बेस्ड ऑन पीएलएन या अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि इस फॉर्मेट से आपका हो जाएगा। और 17 डिफिकल्ट था तो मैं वो करवा रही हूँ। अगर किसी को 15 16 या किसी में भी डाउट है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन करा दो। 2-3 आवर्स के बीच में वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी, कोई भी चेक करके क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाओ फिर 17 को पढ़ते हैं। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले एक्स एंड वाई पार्टनर है, इनकी रेशियो कितनी है? 3:2। अब कैपिटल 8 लाख 6 लाख लगाई, आईओसी 5% है, ये सब नोट करना पड़ेगा कि कितनी कैपिटल लगाई है, अग्रीड रेशियो क्या है, आईओसी का रेट, वाई को कितनी सैलरी मिल रही है? 60,000 जो अभी तक विड्रॉन नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बट आफ्टर चार्जिंग बाय सैलरी। ठीक है, हम कौन सा लेते हैं? बिफोर वाला, बट ये आफ्टर चार्जिंग, मतलब इसमें से सैलरी क्या डिडक्टेड है। ठीक है, तो हमें पहले प्रॉफिट को सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका कान पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, मतलब ये डिडक्शन से बिफोर वाला, इसमें डिडक्टेड है। और एक और हुआ है कि प्रोविजन ऑफ 5% प्रॉफिट इज मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू अ मैनेजर, मीन मैनेजर को कमीशन दी गई है 5% की, तो हमें एलोकेशन मतलब प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, उस चीज की हमें पूरी बनानी है। तो देखो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी लिख रखा है, इसमें से हम देख देख के करेंगे। तो हमें पहले क्या बनाना है? पीएलएन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर लॉस, अमाउंट, पर्टिकुलर लॉस, अमाउंट। ठीक है, हमें क्या पकड़ना है इसके अंदर? ये पकड़ना है हमें इसके अंदर कि हमें जो हमारा प्रॉफिट है वो आफ्टर डिडक्टिंग बाय सैलरी है, तो इसको कंप्लीट करना है। तो प्रॉफिट कहाँ पे आता है? पीएलएन में, बाय प्रॉफिट कितने का है? 240। ठीक है, और बाय की सैलरी हम डिडक्ट कर चुके हैं, तो हमें इसमें डालनी पड़ेगी। तो क्या होगी? बाय सैलरी कितनी डिडक्ट हो चुकी है? बाय की सैलरी 6 लाख, देख लो 240। ठीक है, 60,000। ठीक है, 60,000। और क्या दे रखा है? 5% मैनेजर की कमीशन डिडक्ट हो चुकी है, तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कहेंगे डेबिट साइड में टू मैनेजर कमीशन। इधर हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, मैनेजर कमीशन निकालने के लिए कितना है हमारा? 240 और 260 कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख का क्या होगा? 5%, तो मैनेजर की कमीशन कितनी होगी? 15,000। ठीक है, तो कितना आएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी हमारा कितना है? 3 लाख। ठीक है, और यहाँ भी कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख में से 15 डिडक्ट होंगे तो कितना होगा? 285। 285, तो ये क्या होगा? 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएलएन एप्रोप्रिएशन। ये जो 285 है, ये अब हमारा वो प्रॉफिट निकल गया, उसका कान पकड़ के ये हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पीएलएन में। तो ये क्यों बनाना पड़ा हमें? ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पीएलएन एप्रोप्रिएशन में। ये क्यों बनाना पड़ा हमें पीएलएन? इसलिए क्योंकि हमें प्रॉफिट सीधा सीधा
नहीं दे रखा था, तो मैंने सीधा प्रॉफिट निकाल दिया 285, जो कि किस में जाएगा यहाँ बना देती हूँ, ELN एप्रोप्रिएशन में। सेम वही होगा, पर्टिकुलर लॉस अमाउंट, पर्टिकुलर लॉस अमाउंट। ठीक है, अब क्या आएगा, ये जो 285 है यही वाला प्रॉफिट इधर आएगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है, 285। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या इनको देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो आगे बना लो, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, 8 लाख और 6 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इसकी ट्रिक बताओ, कौन कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई। पहले एक्स का निकाल लो 8 लाख, फिर वाई का निकाल लो 6 लाख। कितना है, 5% है, 2 0 से 2 0 कट, कितना हो गया, 8 5 40,000, और ये कितना हो गया, 6 5 30,000। तो अब इधर मैं दूसरे पेन से कर रही हूँ, जो हम काट रहे हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना था 40, वाई का 30, टोटल कितना होगा 70। चलो नेक्स्ट क्या होगा, वाई टू बी अलाउड ऑन, अब मिलेगी वाई की सैलरी, तो क्या होगा 2 वाई सैलरी 60,000। अब और कुछ तो हुआ नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, 285 हमारा क्या था प्रॉफिट, इस 285 में से हम क्या माइनस करेंगे, 70 और 60। तो पहले 70 और 60 को प्लस करो, कितना होगा 31। दो देखो 285 हमारा प्रॉफिट था, कितना हमने दोनों को कितना हमने बांटा, 70 और 60, 31। ठीक है, 31 हटा दो, ये क्या निकाल रही हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, 0 0 5 दो, ये जाएगा 7 4 145, 155। हाँ 155 इज आर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो क्या होगा 2 नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल 2A 2X 2Y, कितना होगा 155, और किस रेशो में होगा, 3:2 में। इधर मैं निकाल के दिखा देती हूँ एक्स और वाई का, 3:2 में। ठीक है, अब देखो 155 आपके सामने निकाला है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इनको प्लस करो, कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ 155 को डिवाइड करो 5 से, 5 3 15, 5 1 5, 31,000। 31,000 को 3 से करो, कितना एक्स को मिलेगा 33,000। 31 को 3 से करो 91, 93 सॉरी, और 2 से करो 62,000, तो कितना आएगा 93,000 और 62,000। ये वो प्रॉफिट है जो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल। थैंक यू।